दोस्तों, इस देश में कुछ ऐसी खबर है जिसे हमें बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और बीएसपी की खबरें आज से मैं बनाना बंद कर दूंगा। ये भी आप सबके लिए एक बड़ी सूचना है। आज बोध गया और फिर ग्वालियर की खबर आपके सामने आएगी। ग्वालियर में बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। मतलब ये कोई आसान बात नहीं है कि इस देश के संविधान रचयिता की मूर्ति ग्वालियर के हाई कोर्ट में लग जाए। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इस देश के जितने वकील हैं वो सारे लोग बाबा साहेब के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मानना है कि अगर मेजोरिटी की बात करते हो आप लोग, मेजोरिटी की, तो मैं तुमसे ज्यादा मेजोरिटी दे रहा हूं और मैं श्री राम की मंदिर इस हाई कोर्ट में बनवाने वाला हूं। इस वीडियो में वो भी आपको बताएंगे। तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। बसपा ने ज्यादा एक्टिविटी दिखाई है। मैं आज आखिरी वीडियो शायद बना रहा हूं, इसके पीछे का कारण क्या है वो भी आपको बताएंगे। दरअसल बता ही देते हैं, बाद में शायद भूल में जाऊं। कल एक न्यूज वाले ने फर्जी एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में उसने कहा कि बसपा का सिंबल बदल जाएगा। मैंने उसको लेकर के एक वीडियो जारी किया कि बसपा के सिंबल के लिए, जो बहुजन समाज पार्टी है, उसके सिंबल के लिए मान्यवर साहब ने अथक प्रयास किया था। बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चल करके मायावती जी और मानवर काशीराम साहब ने खूब मेहनत किया, तब जाकर के वो बसपा के हाथी का सिंबल मिला। और आज कुछ पत्रकार यूं ही कह रहे हैं कि वो सिंबल हट जाएगा। लेकिन बसपा के समर्थकों ने मुझे कहा कि मैं लखनऊ यूनिट से बात कर रहा हूं और तुम्हारे ऊपर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करा दूंगा। सोचिए, मेरे ऊपर। बाबा साहब का मैं वो अनुयायी हूं जो शायद मैं दिखावा नहीं करता हूं और मैं स्वयं जानता हूं कि मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं या नहीं। मैं किसी को बताता नहीं हूं, ना ही मैं एक डंका बजाता हूं कि मैं अनुयायी हूं। और बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करते हैं, ये तो उनकी व्यक्तिगत राय है। भारतीय संविधान ऐसे लोगों की अनुमति देता है बोलने के लिए। तो आज का जो मेन टॉपिक है, मेन विषय है, वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी ने कासगंज के एक ठाकुर समाज के ऊपर एफआईआर दर्ज करवा दिया है। इसके पीछे का कारण आपको समझा देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि कासगंज थाना सुनगरी में ग्राम कंचनपुर में घटिया मानसिकता के ठाकुर जाति के अजय कुमार पुत्र राजकुमार व राजीव कुमार पुत्र ब्रिजराज सिंह ने बाबा साहेब के चित्र को महाराणा प्रताप के पैरों स्पर्श करते हुए फोटो एडिट करके सोशल मीडिया पर प्रकाशित किया, जिससे बसपाइयों ने संज्ञान में लेकर उनके ऊपर कार्रवाई कराने की मांग करी। तो ये बड़ी खबर है और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीका से तमाम बीएसपी के समर्थक लोग और तमाम साथी मिलकर के एफआईआर करा रहे हैं। और दूसरा चीज, जो लोग कहते हैं कि बीएसपी ने किया क्या है, वो एक झलक इस वीडियो को आप लोग देखिए। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद बातचीत करते हैं। ये आप लोगों को जातिगत दबाव करते हैं, क्या बोलते हैं, नीचे जाति से हो आप? अच्छा, चमार आपके मुंह पे बोला है? अच्छा, ऐसा बोला इन्होंने। तो ये वीडियो बताया जा रहा है कि एक स्कूल का है, जो कस्तूरबा स्कूल नाम से स्कूल होती है, उस स्कूल का है। यहां के बच्चों ने अपने टीचर पर इल्जाम लगाया है कि वो चमार और अछूत कह करके संबोधित करते हैं। सोचिए, अगर बीएसपी की शासनकाल होती, अगर बीएसपी की सरकार होती, तो इन टीचरों की हिम्मत नहीं थी। और आज जो ग्वालियर में बाबा साहेब की मूर्ति लगाने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के वकील वहां पहुंच चुके हैं, मनुवादी व्यवस्था के लोग, जो कहते हैं कि तुम अपनी मेजोरिटी लेकर आओ, हम मूर्ति लगवाएंगे बाबा साहेब की, हमारी मेजोरिटी है, हम जो चाहें वो करें, सरकारी प्रॉपर्टी है, ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। तो इनकी हिम्मत नहीं होती। लेकिन टुकड़े में बटा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता। लेकिन इस टुकड़े के तमाम जो लोग हैं वो नेता जरूर बन गए हैं। थोड़ा सा पॉपुलैरिटी पा लिए, थोड़ा सा फैन फॉलोअर्स हो गया, वो तुरंत अपनी पार्टी बना लेते हैं और अपनी पार्टी बनाने के बाद तमाम फंड इधर उधर से लेकर के और सरकार बना लेते हैं। सरकार तो बना नहीं पाएंगे, एक आध सांसद बना लेते हैं, उसके बल पर जो है दलितों को दूसरों के हवाले कर देते हैं, पिछड़ों का वोट दूसरों के हवाले कर देते हैं।
आज इस बारे में भी बातचीत करेंगे। दोस्तों, मैं इस आज मुद्दे पर बहुत ज्यादा क्रोधित हूं, इसलिए क्योंकि हमारा समाज कहीं कुछ संगठन के पीछे भाग रहा है, कहीं उस संगठन के पीछे, नाम ही बता दें, कहीं भीम आर्मी के पीछे, कहीं शिवसेना के भीम सेना के पीछे। आज जो इस वकील ने कहा है वो मेरे दिल पर छुप गया है। इसने कहा कि अगर तुम अपनी मेजोरिटी लाओ तो अब तुम बाबा साहब की मूर्ति लगाओ। मतलब तुम्हारा समाज पढ़ा लिखा है ही नहीं, तुम कैसे लगा पाओगे? हमारे समाज के बच्चे तो जय भीम बोलने में बिजी हैं, जय भीम बोलते हैं, स्कूल जाना तो छोड़ ही दिए हैं। कुछ युवा संगठन उनके साथ में आ जाते हैं, युवा लोग आ जाते हैं, तो उनको लगता है कि अब सारी चीजों का ज्ञान मुझे हो गया है। मैं बहुत बड़ी बात आज बता रहा हूं। जब मैंने उस प्लस पॉइंट की उसकी बात है उसको जब मैंने नोट किया, तब उसकी बात मेरे यहां पर आकर लग गई। उसने कहा कि अगर तुम अपनी मेजोरिटी लाओगे तब मूर्ति यहां पर लगाओगे। बाबा साहब की ट्रक में लदी हुई बाबा साहब की मूर्ति खड़ी रह गई। आप कल्पना नहीं कर सकते, उसी ग्वालियर हाई कोर्ट के बगल में पुराने वाले में मनु की मूर्ति लगी हुई है। वो मनु जिसने इस देश के समता समानता और बंधुता भाईचारे को खत्म करने की बात करी, जिसने अपने मनुस्मृति में दलितों को, पिछड़ों को सबसे ज्यादा निचले पायदान पर रखा, खासकर औरतों को पढ़ने का अधिकार न देने की बात करी। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, जब नया हाई कोर्ट बन रहा है, सरकार चाहती है कि वहां मूर्ति लग जाए, लेकिन कुछ वकील, तमाम वकील हैं और बहुत सारे नाम हैं, वो वकील कह रहे हैं कि तुम मेजोरिटी लेकर आओ तब मूर्ति लगाओ। और हमारे समाज के पास मेजोरिटी तो इतनी है नहीं, हमारा समाज तो बटा हुआ है ना, शासक कैसे बन पाएगा? नेता जरूर बन रहे हैं। दोस्तों, जिस मानवर साहब की बात ये लोग करते हैं, उस मानवर साहब के बताए हुए रास्ते पर क्या चलते हैं राजनेता लोग? अगर चलते तो शायद ये हाल आज देश का ना होता। आज बाबा साहब की मूर्ति लगाने के लिए हमें धरना प्रदर्शन ना करना पड़ता, प्रोटेस्ट नहीं करना पड़ता। हम टॉपिक पर थे जहां पर आते हैं। दरअसल आपको बता दें कि हेमू नाम के एक आईजी ने बताया कि हिंदू धर्म में सबसे नीच वर्ण में आने वाले शूद्र भी अपने से नीचे किसी को ढूंढकर ऊंचा बन रहे हैं। सोचिए, उसमें कुछ ओबीसी जाति थी, टीचर जो कस्तूरबा में पढ़ा रही थी बच्चों को, यादव समाज की थी। उसने कहा कि तुम अछूत हो, और बहुत तरीका से आपत्तिजनक टिप्पणी भी किया। आज बच्चे बयां कर रहे हैं, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा था। तो ये बड़ी खबर है, इसे हमें समझना होगा। सरकार जब हमारी रहती है तो किसी की हिम्मत नहीं होती हमें अछूत कहने की। हमें चाहिए क्या? पढ़ाई लिखाई, रोजगार और साथ में थोड़ा बहुत सम्मान। तो ये भी हमें नहीं मिल पा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम शासक बनने के चक्कर में बच चुके हैं। आपको बता दें कितनी शर्म की बात है ये, जिस संविधान से ग्वालियर हाईकोर्ट के वकीलों की रोजी रोटी चलती है, उसी संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा से इतना घिरड़ा विरोध क्यों करते हैं? मूर्ति ट्रक पर लदी रह गई, ग्वालियर हाईकोर्ट के अंदर नहीं पहुंच सकी है। इसमें उन वकीलों की गलती नहीं, मैं सबसे ज्यादा गलती उन समाज के लोगों को दूंगा जो बाबा साहेब को मानते हैं। सरकार अगर तुम्हारी होती तो किसी वकील की हिम्मत नहीं होती। वकीलों ने तो कह दिया है कि अगर भीम आर्मी या भीम सेना कोई यहां पर आती है तो मैं उसके ऊपर एफआईआर करवा दूंगा। अब जाके दिखाओ सभी लोग, बाबा साहब हमारे अपने हैं, भीम आर्मी हो, भीम सेना हो, बसपा हो, सारी कुछ अपने हैं हमारे। तकलीफ इस बात से है कि आज बाबा साहब की मूर्ति नहीं लग रही है, कल को बहन जी को अगर हम अपने आइडियोलॉजी मानेंगे तो उनकी मूर्ति भी नहीं लग पाएगी। बहन जी महिलाओं की, दलित पिछड़े आदिवासियों की एक इंप्रेशन है, इसे समझना होगा आप सभी को। तो दोस्तों, आज से संकल्प लीजिए कि सबसे ज्यादा हमें पढ़ाई पर फोकस करना होगा। और बीएसपी की खबर की बात अगर हम करें तो बीएसपी की खबर अब ना के बराबर ही मेरे चैनल पर आएगी। इसका कारण है बीएसपी के कार्यकर्ता। बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिला लखनऊ यूनिट से बात हुई है तुम्हारे ऊपर कार्रवाई कराने की। जितना तुम बीएसपी में काम करते हो उससे ज्यादा मैं मानवर साहब और बाबा साहब के मिशन के लिए काम करता हूं। तुम्हें देखते हैं कितना तुम कार्रवाई करवाते हो और हमारे मिशन में कितनी ताकत है कि हम तुमसे लड़ जाते हैं। चलो, ये भी होगा। और आपको बता दें कि पवन लिखते हैं कि जोधपुर उच्च न्यायालय में स्थापित मनु की मूर्ति से किसी को कोई दिक्कत नहीं, मगर ग्वालियर उच्च न्यायालय की बेंच में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित होने पर बड़ी दिक्कतें हो रही है। आज नहीं तो कल, लेकिन ग्वालियर में बाबा साहब की मूर्ति लगेगी और स्थापित होगी जरूर।
तो ये भी एक जज्बा है लोगों के अंदर। क्या मुझे बीएसपी की खबर, ये देखिए, ये आ गया साइड में, बीएसपी लखनऊ यूनिट से बात हो गई है, जल्द ही फेक न्यूज के जुर्म में तुम पर कार्रवाई होगी। पढ़े लिखे करो थोड़ा मुन्ना, क्वेश्चन मार्क लगा है थंबनेल पे। क्या खबर है वीडियो के अंदर बताई जा रही है, थंबनेल देखा आपने, कमेंट कर दिया। कम से कम आप जानो कि जो लोग आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, मैं उस टिप्पणी को कटाक्ष कर रहा हूं, चाहे बसपा हो, भीम आर्मी हो, अखिलेश यादव हो, किसी के ऊपर भी। तो जय भीम बोलने से बाबा साहेब के मिशन को आप पूरा नहीं कर सकते हो। आप लोग भी अपनी राय प्रतिक्रिया दे सकते हैं। आप लोगों के मन में जो भड़ास है मेरे लिए, आप निकाल सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।